हेलो हाय, जय श्री श्याम, सभी को राम राम। आज मैं बहुत ही प्यारी सी इंस्पिरेशन सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ, मेरी प्यारी सी पार्टिसिपेंट की, रिया की। और जिन्होंने सिर्फ 13 दिन के अंदर अंदर एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी अपनी डिजायर जॉब अट्रैक्ट की है दुबई में। उनसे मैं उनसे उनका मैं ये पर्सनल ये सेशन लेना चाह रही हूँ, इंटरव्यू ले रही हूँ। तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी। प्लीज पूरा वीडियो पूरा देखना। जो जो बहुत साल से बहुत जो अनएम्प्लॉय है, जो जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मैं रिया से कुछ क्वेश्चन करूंगी। हाय रिया, जय श्री श्याम, गुड इवनिंग। हाय हाय सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपके साथ बात करने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू रिया। सबसे पहले तो रिया, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना अच्छा, इतनी अच्छी जॉब अट्रैक्ट की। तो आप अपने बारे में प्लीज, गॉड ब्लेस यू, प्लीज बताइए आपने कैसे जॉब अट्रैक्ट की, कब से आप करना चाह रहे थे और कितने दिन में की, और आपने आपका पैकेज क्या है, और ये सब प्लीज डिटेल में बताइए मेरे प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट को, ताकि उन वो भी अपने जॉब अट्रैक्ट कर सकें। पक्का। सो मैंने मैंने आपका वीडियो देखा था पिछले साल, कुछ मई जून के आसपास। फिर मैंने आपका पर्सनल सेशन के लिए आपको पैसे दिए थे। और आपने मुझे बोला था लास्ट जून में कि आप पर्सनल सेशन लेने से पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी थी मेरे में। तो आपने शायद वो देखी होगी फोन पे, मुझे नहीं पता। फिर मैंने वो पैसे कन्वर्ट करके मैंने 21 दिन की आपकी प्रैक्टिस की। उस टाइम पे जॉब नहीं लगा। फिर मैंने दूसरे महीने वो भी सेम प्रैक्टिस वापस आपके साथ की। मुझे लगा कि अच्छा 2-3 महीने में हो जाएगा। फिर मैं ऐसे 2 महीने प्रैक्टिस आपके साथ सुबह शाम की, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी और बहुत नेगेटिव भी थी। तो फिर मैंने आपका संपूर्ण वेल्थ वाला वेबिनार जो आप करवाते हो वो भी मैंने लिया था, बीच में आपका आया था कुछ अगस्त में। तो मैंने वो लिया। फिर जितनी नेगेटिविटी मेरे दिमाग में थी उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ ये था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो जब फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर मैंने आपका वेबिनार छोड़ा, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी, मैंने कुछ नहीं करा। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि कैसे सब कुछ अट्रैक्ट करना है, कैसे अपने माइंडसेट को रखना है, कैसे जो डिजायर है वो अपने अपने हिसाब से यूनिवर्स को बताना है। ये सब मुझे नहीं पता था। सिर्फ मुझे इतना पता था कि विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर मुझे इतना पता था कि लिख सकते हैं ये सब, बट ज्यादा नहीं पता था। फिर मेरा अप्रैल में या ये वाले 2024 के अप्रैल में या मार्च में आपका वीडियो वापस आया कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव माइंडसेट में रखे। वो वाले सारे जो आपने वीडियो बनाए थे ना, कि पॉजिटिव हम्म। कैसे रहे, वैसे वीडियो मेरे सामने। तो फिर तब मैंने देखा। तो जब मैंने ये देखा, मुझे लगा कि अरे, मुझे अब ये कहीं ना कहीं से संदेश है कि क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गलत कर रही हूँ, तब जाके मुझे नहीं आया। फिर मैंने आपके वीडियो बहुत सारे देखे, मुझे प्रैक्टिस तो पता थी जो आप करवाते थे। फिर मैंने रिगरसली किया। मैंने इस यूनिवर्स को एक दिन जाके रात में सोने, मतलब मैं सो रही थी वहां पे 1-2 बजे होंगे, फिर भी मैंने जाके बोल दिया कि मेरी बर्थडे है अप्रैल में, उससे पहले मुझे अच्छा सा जॉब ऑफर चाहिए। जो भी मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ वो मुझे चाहिए। मुझे कहीं से भी लाके दो, मुझे नहीं पता, बट मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा था, कुछ नहीं। फिर मैंने आपका प्रैक्टिस, वो जो आप करवाते थे ग्रेटिट्यूड वॉक, फिर आप मिरर में देख के अफर्मेशन बोलवाते हो, सब कुछ मैंने फिर उस दिन से स्टार्ट किया। सुबह से 5 बजे हर रोज उठना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ 15 मिनट वॉक, मेडिटेशन, सब कुछ करना है जो भी आप करवा देते। फिर रात को भी सोते से पहले ग्रेटिट्यूड वॉक करती थी। फिर मैं अच्छी अफर्मेशन देती थी और मैं बहुत ही खुश होती थी, मैं बहुत ही खुश होती थी। मैंने 3-4 दिन किया मेरे माइंडसेट में, क्योंकि मैं अपने आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगा लगा के करती थी। तो मैं 3-4 दिन में मेरा पॉजिटिव माइंडसेट हो गया था। मुझे कोई डर नहीं था कि कैसे मेरा जॉब, पहले पहले बहुत थॉट आते थे कि अभी तक जॉब नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे जॉब नहीं हुआ, वहां पे जॉब, वो सारे थॉट आते थे। वो 3-4 दिन में सब कुछ खत्म हो गया। मुझे हमेशा, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट था कि कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, अभी और देर नहीं है, अभी कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, बस ये। मैंने सिर्फ 13 दिन के अंदर जो भी आपने प्रैक्टिस करवाई थी वो मैंने प्रैक्टिस सेम फॉलो करी। मैंने 13 दिन के अंदर जहाँ पे मुझे मुझे दुबई बेस्ड कंपनी चाहिए थी, मुझे वो मिली। जो जहाँ पे चाहिए था वो नहीं मिला, पर उससे बेटर मिला। मुझे जो सैलरी चाहिए थी वो सैलरी पे मुझे मिला।
और मुझे कंप्लीट रिमोट ऑफर चाहिए था जो घर पे बैठ के कर सकूं मैं, वो मिला। मुझे अच्छी डेजिग्नेशन चाहिए थी, मैं असिस्टेंट मैनेजर थी, अभी मैं मैनेजर बन गई हूँ। मुझे सब वाह। मिला जो मैंने सोचा। मैंने लिखा तक नहीं, मैंने सिर्फ सोचा कि ग्रैटिट्यूड वॉक करते टाइम मैंने शायद से बोला होगा कि थैंक यू सो मच गॉड, मुझे ये मिल गया है, मुझे दुबई वाली कंपनी में जॉब। बस मैं सिर्फ इतना बोलती थी, बोलती गई बोलती गई बोलती गई। और 13 दिन के अंदर जो मैंने यूनिवर्स को रात में 2 बजे उठ के बोला था बाहर जाके कि मुझे कहीं से भी लाके दो, मेरे बर्थडे से पहले मुझे ऑफर चाहिए, मुझे वो एक दिन पहले रात को 8 बजे मिल गया था, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले। और जो बोला था वो सब कुछ हुआ, मैंने लिखा तक नहीं है वो चीज, मैंने वाह, कुछ नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू रिया सो आपकी मच गाइस, सैलरी ऐसा कितनी है? कॉन्ग्रेचुलेशन रिया, कितनी सैलरी है आपकी? मुझे पहले 25 लाख रुपए मिलते थे 1 साल के पैसा। मुझे हाँ ये कंपनी ने 30 लाख ऑफर किए, मैंने सोचा तक नहीं था, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी सैलरी बहुत ही ज्यादा है, तो हम 15 17 16 में लेंगे, तुम्हें ज्यादा नहीं देंगे। तो मैं उनको मना कर देती थी। मुझे दिसंबर में ऐसे बहुत आए थे। मैंने इस बार सैलरी के लिए कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शायद अगर मैं बहुत मतलब अटैच हो जाऊंगी तो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने सैलरी के लिए कोई अफर्मेशन नहीं की थी, मैंने सिर्फ इतना बोला मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। उन्होंने मुझे नेगोशिएट भी नहीं किया, उन्होंने मुझे 30 लाख का प्रॉपर ऑफर हाँ। किया, बोला कि आ जाओ। और नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग भी करवा दी, बोला कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हम धीरे धीरे कर लेंगे, तुम नेक्स्ट डे से आ जाओ। मुझे आज 1 महीना नहीं, 1 2 वीक हो गए वो जॉब में। मुझे इतना मजा आता है, मुझे बहुत शांति है, मैं पीसफुल हूँ, क्योंकि मैं अफर्मेशन करती थी कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मेरे मैनेजर बहुत खुश है, मेरे कंपनी वाले मेरे परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। तो वो सच में हो रहा है, मुझे 2 वीक हो गए जॉब में और सब लोग बहुत खुश है, मैं कुल बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हूँ। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जॉब अप्लाई करने के लिए, मतलब जॉब लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लिंक्डइन में जाके सब जगह अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं हम्म। वो करती थी, क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट है, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा, वो मेरा मेरा थॉट प्रोसेस है। तो मैं हम्म। जैसे सुबह में अगर 10 मिनट कहीं पे अप्लाई कर दिया, कोई जॉब में अप्लाई, जैसे ही मैं अप्लाई कर दिया जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जहीं पे मुझे फिर मैं तुरंत ही ऐसे बोलती थी, अरे मेरा जॉब तो लग गया है, मैं क्यों अप्लाई करूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे वहाँ कंपनी में जाना है, इसलिए मैं अप्लाई करूँ। जैसे ही मैं अप्लाई कर देती थी ना, मैं सीधा ही उठ के लैपटॉप बंद करके बोलती थी, अरे शिट मेरा जॉब तो लग गया है, मैं क्यों अप्लाई, मैं बस ऐसे फेक करती रहती थी। मैं हम बस वो 13 13 दिन मैंने से फेक किया। अगर मैं 4 जॉब भी अप्लाई करूँ तो चारों जॉब के बाद मैं बोलती थी, अरे शिट मेरा जॉब तो लग गया, मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, अरे शिट मेरा जॉब तो लग गया, मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, वो मेरी गलती हो गई। क्योंकि वो तो हमेशा वो मैं ऐसा बुद्धू बनाती थी दिमाग को कि अरे अरे मेरा तो हो गया है ना, मैं अप्लाई क्यों कर रही हूँ, मैं अप्लाई क्यों। ऐसे करते मुझे सिर्फ 13 दिन, मुझे सच में नहीं पता वो कैसे हुआ। मुझे लगता है वो प्रैक्टिस पिछले साल अच्छे से की होती तो 1 साल पहले जॉब लग गई होती जो मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन रिया। रिया, आप मेरे पार्टिसिपेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं या कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए? मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि आपका वेबिनार या फिर आपका एक 21 डेज का एलओए प्रैक्टिस सेशन जरूर लेना चाहिए उसमें। क्योंकि अकेले करते हैं तो समझ नहीं आता है, आप 100 वीडियो देख लो पर पता नहीं चलता है कि कैसे डायरेक्शन में जाना है, क्यों करना है। कोई काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि तुम्हें नहीं, मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों करना है। जैसे मिरर में देख के कुछ बोलना है, ये वो फालतू लगता था पहले तो, बट जब मिरेकल हुए तब लगता है। तो वो जब जो आप सिखाते हो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता पर मुझे ऐसा लगता था कि बहुत हाई होती है आपकी एनर्जी। जो एनर्जीज भी हमें मिलती है कि अच्छा ओ, तो वो जो एक आप सिखाते हो आपका तरीका, और आप पूरा 21 दिन बहुत मेहनत से और सारे एरिया को कवर करते हो। आप पैसों के लिए, फिर हेल्थ के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, दोस्तों के लिए, फिर अपने कपड़ों, जूते, खाने पीने, सब सब कुछ, मतलब छोटी से छोटी चीज को आप अप्रिशिएट करवाते हो। तो ऐसा ऑटोमेटिक खुशी आ जाती है कि अच्छा वो इतनी सारी चीजें तो है हमारे पास, हम क्यों रो रहे हैं। क्योंकि मैं तो बहुत नेगेटिव थी, मैं सिर्फ इतना देख रही थी कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बट मेरे पास कितनी और चीजें थी। आप बुलवाते थे कि मेरे मल्टीपल इनकम सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। मुझे लगता है 1 महीने में मेरा वो भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं बेकिंग भी करती हूँ, तो मैं वहां से भी हम्म। अभी थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 1000 2000 वहां से आते हैं।
फिर मैं अलग एक टॉप मेट में कंसल्टेंसी करती हूँ, वहां से भी लोग, मैं फ्री में करती हूँ, फिर भी लोग वहां पे मुझे 300 400 एक एक घंटे का कंसल्टेंसी के वहां पे भी मुझे दे रहे हैं। तो मुझे वो भी ओपन हो गया। तो वो जो चीजें 2 महीने हम्म। आपके साथ प्रैक्टिस करने में सिर्फ बोला था, मुझे नहीं पता वो नेगेटिव थॉट थे पॉजिटिव, बट अब जब मैं वाइब्रेशन में आई हूँ, जैसे कि आपके हाई वाइब्रेशन में होते हो वैसे मैं, तो वो 6 महीने बाद मैनिफेस्ट हो रही है, अभी हो रही है, जो मैंने 6 महीने पहले आपके सेशन में बोला था। तो मैं हमेशा सबको यही बोलूंगी कि एटलीस्ट 3 महीने का आपके साथ तो प्रैक्टिस सेशन जरूर करें, ताकि वो लोगों को सबको पता चले कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। बुक पढ़ के, फिर आपकी वीडियो देख के, लोगों अलग अलग लोगों की वीडियो देख के सब कुछ समझ आता है कि अच्छा ऐसा बोलना है, बट कैसे वो हाई एनर्जी में कैसे आना है, क्यों 5 बजे उठना है, क्यों क्यों शाम को भी ये सब कुछ करना है, वो सब चीजें ना वो आपके साथ काम करके, आपके साथ बात करके ही समझ आता है। और आप जो वेबिनार में वो हीलिंग वेबिनार लेते हो, ओ माय गॉड, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल है, जो जो आप, मतलब आप इतना इंटेंस चले जाते हो, जो शायद मेरे जैसे लॉजिकल पर्सन को नहीं समझ आता है। बट जब मैंने अब किया, अब जाके जब मेरी जॉब लगी, तब मैंने जाके ये सब सेम आपकी एनर्जीज पे जाके हीलिंग की, मेरे खुद के पैसों की, मेरे खुद के बॉडी की। मुझे एंकल्स में बहुत पेन रहता था, क्योंकि मेरे एंकल्स में थोड़ा मेरा वीक है, मुझे वो कहीं तो मोच आ गई थी, उसके बाद मेरा वीक है। आज मेरे एंकल्स में कुछ भी नहीं है, मैं पुशअप्स कर पाती हूँ, मैं हैंग कर पाती हूँ, वो मेरे से, मैं रोटी नहीं बना पाती थी, जो लड़की बेलन से वो रोटी बेलने में मुझे एंकल्स दर्द करते थे, मतलब मेरा रिस्ट नॉट एंकल, मेरा रिस्ट दर्द करता था, वो मैं आज प्रॉपर मैं पुशअप्स कर पाती हूँ, मैं प्रॉपर हैंग कर पाती हूँ, सिर्फ होपोनोपोनो की वजह से। जो आपने उस टाइम पे भी करवाया था, बट शायद मैंने अच्छे से नहीं किया, वो सेम एनर्जी के साथ आज मैं रोज मेरे रिस्ट के साथ करती हूँ, और मेरे रिस्ट प्रॉपर ठीक हो गए, मैं दवाई नहीं लेती हूँ, मैं बेल्ट नहीं पहनती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, वो पूरा रिस्ट मेरा ठीक हो गया। मैं बेलन से रोटी नहीं बेल पाती थी क्योंकि मुझे वो दर्द करता था, उस वहां से लेके आज मैं पुशअप्स कर पाती हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ कभी कभी, मैं रेगुलर वो हीलिंग भी नहीं करती मेरे रिस्ट की, मैं कभी कभी एकदम, जैसे आज ऐसा याद आ गया कि चलो कर लेते हैं, तो मैं कभी कभी ऐसे बोल देती हूँ हो पोनो पोनो थोड़ी देर के लिए, फिर मैं छोड़ देती हूँ, हाँ हो गया ठीक करके, मैं फिर वो थॉट में से निकल ही जाती हूँ कि मुझे कुछ दर्द कर रहा था, मुझे कुछ हो रहा था, मैं वही वो थॉट में से ही निकल जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी थैंक हेल्थ की यू स्टोरी के गाइसा, लिए और आपकी जॉब के लिए। थैंक यू। और आपकी लाइफ में इसी तरह से सक्सेस आए। गॉड ब्लेस यू रिया। लव यू। सो मच, थैंक यू सो मच गाइसा, जो भी है आप ही की वजह से है, और थैंक यू। श्याम बाबा की वजह से है। थैंक यू सो मच जो आपने करवाया, इतने नहीं, मैं दिल से बोलती हूँ, जो भी आपने करवाया, अगर मैंने थोड़ा सा भी उस टाइम पे सीरियसली ले लिया होता तो बहुत ही अच्छा कोई बात होता, नहीं। आपने सबको आपने बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी दी है। 13 दिन के अंदर आपने 30 लाख रुपए की आपने जॉब अट्रैक्ट की है। ये सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। थैंक यू सो मच रिया। इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहें और आपकी लाइफ में सब कुछ हो। थैंक यू। जय श्री थैंक यू श्याम। सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू। लव यू। लव यू। तो